Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT JEE. So you can subscribe and learn with me. Today I took a problem of JEE Main 2015, and in this problem they ask the counting of subsets. Okay, so this is a problem from the set theory basically. So let's see कि इस problem में क्या पूछा गया है. So let A and B are the two sets containing the 4 and 2 elements respectively. It means cardinality of A is 4 and cardinality of B is 2. Then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements is. मतलब तीन कम से कम 3 एलिमेंट हो ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं ऑफ ए क्रॉस बी वी हैव टू फाइंड. तो हमको क्या गिवन है, व्हाट वी हैव. So we have, you can just write here, we have simply number of elements in A is just equal to 4 and number of elements in B is just equal to 2. ओके, तो हमारे पास बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, क्या होता है. इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. क्लियर. और A के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और इसके अंदर कितने हैं, 2. तो टोटल 8 एलिमेंट्स बनेंगे A क्रॉस B में. अब हमको वो सबसेट चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हों. इसका मतलब 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 एलिमेंट्स लेकर सबसेट बन सकता है, 4 एलिमेंट्स को लेकर बन सकता है, 5 एलिमेंट्स को लेकर बन सकता है, 6 एलिमेंट्स को लेकर बन सकता है, 7 एलिमेंट्स को लेकर. तो हमें क्या करना है, चॉइसेस है ना, हमें कॉम्बिनेशन से निकालना है कि कितने हमारे पास 3 एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो बेसिकली सारे के सारे सबसेट्स होंगे जो कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स कंटेन किए होंगे. ओके, तो कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स, यू कैन जस्ट यूज दिस फार्मूला, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ये जस्ट इक्वल टू आपको 8 में से 3 सेलेक्ट करके 3 एलिमेंट्स को लेकर जो बनेगा उसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट तो है ही. अगर हम 8 में से 4 को चूज करें, 8 में से हम 5 को चूज करें और 8 में से 6 को चूज करें एंड 8C7 एंड प्लस 8C8, ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बन गया. ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका है कि आप 8C3 निकाले, 8C4 निकाले, 8C5 निकाले, 8C6 निकाले, 8C7 निकाले, 8C8. 8C8 तो हमारे पास 1 होता है, एंड क्योंकि 8 एलिमेंट्स को लेकर एक केवल जो A क्रॉस B होगा पूरा पूरा यूनिवर्सल हमारे पास सेट होगा. तो अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B. ये तो होता है अगर उसके जितने एलिमेंट्स होंगे वो, और माइनस कर दो जो हमें नहीं बनाने हैं, जिस तरीके हमें सेट नहीं चाहिए. तो कौन से नहीं चाहिए, यू डोंट नो दिस इट 8C1 1 वाले जितने बन सकते हैं, और साथ में 0 वाला भी, मतलब कोई एलिमेंट न ले, जैसे जिसको हम इम्पटी सेट बोलते हैं. तो दिस इज 0 एंड प्लस 8C1 एंड 8C2. तो ये हमें कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स माइनस वो सबसेट जो हमें नहीं चाहिए. ठीक है, सो 2 की पावर 8 ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 8C0 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. 8C1 की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी इक्वल टू 8 एंड 8C2 तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. ये कुछ इस तरीके से निकाला जाता है. तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 8 माइनस ये 1 प्लस 8 और प्लस 2 1 जा 2 2 4 जा, तो 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 28. अब इसमें 2 की पावर 8 का मतलब कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 32, it will be 32 जा 64 and 128 then 256. तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 256. माइनस का इनको आप ऐड कर दीजिए, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 28 एंड 1 29 एंड 29 एंड 8 इज 37. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 37. आप 37 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो दैट विल बी 9
और फिर 2 बचा, 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 एंड दिस इज़ 2, तो 219 इज़ द आंसर। तो 219 ऐसे सबसेट्स होंगे एक क्लास बी के अंदर जिसके एटलीस्ट 3 एलिमेंट आर देयर, है ना, कम से कम 3 एलिमेंट वहाँ पर है। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप करेंगे कि कितने हमें चॉइसेस चाहिए, तो हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद हमें अपना आंसर लिखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स टू। थैंक यू सो मच।